और हैरानी की बात है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली में थी, लेकिन पार्टी में टूट पर एक लफ्ज़ नहीं बोली। ममता और अभिषेक बनर्जी आज इंडिया अलायंस की मीटिंग में पहुंचे थे। इंडिया अलायंस की मीटिंग में 25 पार्टियों के नेता थे। तय हुआ कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, सब मजबूर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सुप्रिया सुले के साथ साथ तमिलनाडु से वाइको शामिल हुए। वामपंथी दलों सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल के नेता भी वहां थे। मीटिंग में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने का इल्जाम लगाया। ममता ने कहा कि बंगाल में हार के बाद अब उनके पास टाइम ही टाइम है। वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर देश भर में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगी। लेकिन लेफ्ट पार्टीज ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस का व्यवहार गठबंधन के लिहाज से ठीक नहीं रहा। राहुल गांधी लेफ्ट पार्टीज पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने केरल के इलेक्शन के दौरान जो बयानबाजी की, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मीटिंग में कई अलायंस पार्टनर्स ने आपसी तालमेल की कमी की बार बार शिकायत की, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि बीती बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को अकोमोडेट करना चाहिए और इसके बाद यह तय हुआ कि अब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हर 2 महीने में एक बार बैठक करेंगे। आज 5 इश्यूज तय किए गए जिन पर बीजेपी को घेरा जाएगा। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने दावा किया आज की मीटिंग में 25 छोटे बड़े दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग स्टेडियम में होती थी, आज एक कमरे में हुई। जिस रफ्तार से गठबंधन टूट रहा है, हो सकता है अगली मीटिंग कार में ही हो जाए। संबित पात्रा ने कहा विपक्ष के नेता एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर को हार का कारण बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी ही इस अलायंस के राहु हैं। जिस बैठक का ना एजेंडा हो, जिस बैठक का ना कोई स्ट्रेटेजी हो, जिस बैठक को केवल बैठक करना है इसलिए किया जाए, आप सोचिए उस बैठक से क्या निकलना है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। अब स्टेडियम नहीं भरता है। 2 कंपोनेंट वो मोबाइल से ही जुड़ गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक भी नहीं आ पाए। मोबाइल से ही ये बैठक कर लेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे हैं। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की आज की मीटिंग ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई गई थी।
ममता को सहारे की ज़रूरत है, उनकी पार्टी बैसाखियों पर है। वो ज़माना चला गया जब इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी का दबदबा था। उस समय उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराया था, लोकसभा में भी उनके अच्छे खासे मेंबर्स थे। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। इंडिया अलायंस में अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी 3 राज्यों में सरकारें हैं, पर अलायंस तो नेशनल लेवल पर है और 3 साल तक कोई नेशनल लेवल का इलेक्शन नहीं है। कांग्रेस पहले ही 3 बार लोकसभा के चुनाव हार चुकी है। हारे हुए रीजनल लीडर्स में तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव हैं। पहले 2 और दिग्गज थे, केजरीवाल और स्टालिन। सब के सब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से दूर होते गए। इंडिया अलायंस बिखरने लगा। राहुल गांधी को कम से कम इतना फायदा हुआ है कि चुनाव हार चुके नेता फिर से ममता बनर्जी के कहने पर अलायंस बनाना चाहते हैं। वक्त की मजबूरी है, पर दिल से कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। इसे कहते हैं रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए।